जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राम किशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, आज हम आपको बताएंगे इन 9th क्लास का एक टॉपिक है जिसमें हम आपको सिद्ध करने के लिए बताएंगे कि 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। यानी देखिए, इसको याद तो करना है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है, लेकिन इसको सिद्ध करना है कि आखिर सिद्ध करे कि आता कैसे है। तो चलिए दोस्त, हम आपको शुरू करते हैं और इसको बताते हैं कि 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन कैसे होता है। तो देखिए, आप जानते होंगे कि एक फार्मूला जानते हैं, तो यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं हम जानते हैं कि देखिए क्या जानते हैं, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं क्या, F बराबर एम ए। एफ बराबर क्या होता है, एम में एक फार्मूला जानते हैं। अब देखिए F क्या है, तो F यहाँ बल है, एम क्या है, तो एम द्रव्यमान है, और ए क्या है, त्वरण है। तो इस सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, है कि ना, कि एफ फोर्स है यानी बल है, एफ मास है यानी कि द्रव्यमान है, और ए एक्सेलरेशन है जिसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो चलिए इसी की सहायता से हम आपको सिद्ध करते हैं। यानी कि अब देखिए, तो एफ जो है यानी बल है, तो बल का ऐसी मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का ऐसी मात्रा न्यूटन, तो हम यहाँ न्यूटन लिख देते हैं। क्या है कि बल का ऐसी मात्रा न्यूटन है। अब देखिए एम है, यानी एम क्या है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान का ए सही मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है, यानी कि हम केजी लिख सकते हैं, शॉर्ट में केजी लिख सकते हैं। अब ए है यानी त्वरण है, एक्सेलरेशन, तो इसका मात्रा क्या होता है, इनटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिख देते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, अगर ये न्यूटन है, मतलब 1 न्यूटन है, न्यूटन का मतलब इसके आगे कुछ ना, तो कितना, 1 न्यूटन। तो हम इसको अभी लिख देते हैं कि 1 न्यूटन है। क्या है, 1 न्यूटन है। 1 न्यूटन बराबर, अब देखिए 1 केजी में आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। तो हम इसको 1 केजी को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम लिख सकते हैं, इनटू, अब मीटर प्रति सेकेंड है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ क्या कर दिए, 100 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कर दिए। अब अगर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ 1000 है, यहाँ 100 है, यानी कि 3 जीरो यहाँ है और 3 जीरो यहाँ है। अगर इसको दोनों के हम अगर एक जगह ला देते हैं, यानी 1 न्यूटन में, यानी 1 न्यूटन बराबर अगर करना चाहें, तो 1 पर कितना जीरो, 3 और 2 5 जीरो हो जाएगा, यानी 1 पर 5 जीरो, 3 4 5। और ये बच, अब इसके बाद बचा क्या था, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बचल है, यानी क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी इतना चीज़ है। अब देखिए 1 पर 5 जीरो, यानी 10 के पावर 5 है, यानी 10 के पावर कितना है, 5 है। तो हम इसको कर सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर, यानी 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5। अब देखिए ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो होता है ना, इसको बना लेता है, क्या बना लेता है, डाइन बना लेता है। तो यही मिलके क्या हो जाता है, डाइन हो जाता है। तो इसी प्रकार से 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन आता है, यानी कि 5 डाइन आ जाता है। तो ये आपको सिद्ध कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि आता कहाँ से है, तो यहाँ से आता है कि ना। तो इसको आप याद रखिएगा। तो हम सिद्ध करें कि 1 न्यूटन में 10 के पावर कितना हो गया, 5 डाइन हो गया, यानी LHS बराबर क्या आ गया, LHS बराबर RHS आ गया, है कि ना। LHS बराबर RHS आ गया, और ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ये समझिए, तो हम प्रूव कर दिए, यानी सिद्ध कर दिए, साबित हो गया। तो इस प्रकार से 9th क्लास का पढ़ना है। बल जब पढ़िएगा तो उसमें आपको ये सब मिलेगा। तो हम आपको देखिए, याद तो सिर्फ इतना रखना कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। कितना डाइन, 10 के पावर 5 डाइन होता है। तो इसको सिद्ध करिए कि आता कैसे है। तो देखिए इसमें हम जानते हैं, यानी कि इसको सिद्ध करना है, तो हम इसमें एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, कि हम जानते हैं कि F बराबर एम ए, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो हम जानते हैं कि बल के जो ऐसा ही मात्रक है ना, वो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। और यहाँ एम है, यानी द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का जो ऐसे मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, यानी केजी होता है। और एक्सेलरेशन यानी त्वरण का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखिए, तो हम न्यूटन को 1 न्यूटन लिख सकते हैं, क्योंकि इसके आगे कुछ ना, तो एक तो है ना, और एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 न्यूटन बराबर 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो 1 केजी को हम 1000 ग्राम लिख दिए, और मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अब हम 1 न्यूटन को 1 न्यूटन फिर से लिख दिए, और 3 जीरो यहाँ से और 3 जीरो यहाँ से, यानी 1 पर 5 जीरो हो गया, और बचा क्या, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसको हम कर दिए कि 10 के पावर 5 हम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम लोग डाइन लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आता है 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन। और ये आपको सिद्ध करने के लिए अगर आएगा तो इस प्रकार से कर सकते हैं।
तो ठीक है दोस्त, देखिए इसी प्रकार से हम आपको छोटा छोटा वीडियो आपको देंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और इसको अगर ये सब करने आता है तो आपका दिमाग और तेज हो जाएगा, यानी कि दिमाग खुलना चाल मतलब दिमाग आपका चलना इसमें शुरू हो जाएगा। तो दोस्त अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।